हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू क्लास 12। स्टूडेंट्स, आज का टॉपिक है प्रोबेबिलिटी। तो प्रोबेबिलिटी के अंदर हम जब से स्टार्टिंग करते हैं तो स्टार्टिंग होती है हमारी द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। यानी कंडीशनल का नाम हो गया कि ऐसी प्रोबेबिलिटी जिसमें कंडीशन दी गई। ठीक है, तो अब हम पहले इसके डिफिनीशन पर थोड़ा सा हम ध्यान में चलते हैं। इफ E and F are two events, यानी दो इवेंट्स है, कोई भी इंडिपेंडेंट इवेंट्स है एसोसिएटेड विद अ सेम सैंपल स्पेस। दोनों E और F कहां के होने चाहिए? एक ही सैंपल स्पेस के होने चाहिए। ठीक है, एंड ऑफ अ रैंडम एक्सपेरिमेंट द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट E गिवन दैट E की प्रोबेबिलिटी कब? जब F हमारा जो है दिया गया है, अगर P, इसको बोलते हैं प्रोबेबिलिटी E गिवन F, ऑब्लिक का साइन लगाते हैं, यहाँ F लिखा जाता है, इसका मतलब कि F गिवन है, E की हमें फाइंड करनी है। अगर यहीं पर F अपॉन E दिया हुआ था तो F की फाइंड करनी है, E हमारा गिवन है, तो उसमें होता है प्रोबेबिलिटी ऑफ E इंटरसेक्शन F बाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ F वेयर PF इज नॉट इक्वल टू 0। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को समझने के लिए मैंने एक छोटा सा एक एग्जांपल आपके सामने दिखाया है कि हम कॉइन को 3 टाइम टॉस करते हैं तो सैंपल स्पेस क्या है। तो देखिए हमारे पास जो है 3 बार हेड, 2 बार हेड, 2 बार हेड, 2 बार हेड, 2 बार टेल, 2 बार टेल, 2 बार टेल और 3 बार टेल। तो ये हमारे पास 1 2 3 4 5 6 7 8, इनकी संख्या कितने हो गए? नंबर इक्वल टू 8। अब बारी आती है, इसमें बोला गया है कि एटलीस्ट 2 हेड अपीयर। एक ही कंडीशन क्या है? 2 हेड कम से कम आने चाहिए। तो 2 हेड यहां पर आने की संख्या देखिए कहां आता है? कम से कम 2 हेड। तो यानी लीस्ट का मतलब होता है मिनिमम 2, तो मैक्सिमम तो आ सकते हैं ये तीनों वाले आएंगे। फिर इसके बाद 2 हेड इसमें भी आ रहे हैं, H H T। फिर इसके बाद यहां भी आ रहे हैं H T H, और यहां भी 2 हेड आ रहे हैं T H H। तो ये हमारे पास जो है बाकी सब में हेड की संख्या हमारी कम। और फर्स्ट कॉइन शो टेल, तो इसमें जो है टेल कितना? पहला कॉइन टेल कहां आ रहा है? इसमें आ रहा है T H H, और दूसरा हमारे पास जो है T H T, और तीसरा हमारे पास T T H, और ये है T T T। ये हमारे पास। अब हमें इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दोनों की मैं आपको पहले सिखा देता हूं कि कैसे इसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करते हैं। तो पहला काम हम देखते हैं इसमें A इंटरसेक्शन B। A इंटरसेक्शन B, इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि वो सेट जो कि A सेट में भी हो और B सेट में भी हो। तो हमारे पास दोनों में कॉमन क्या है? तो कॉमन हमारे पास जो हो गया, इसे मान लीजिए कि इसमें 2 हेड आने चाहिए, 2 हेड यहां भी है, तो केवल एक ही कॉमन है, वो है T H H। ये हमारे एक जो है हमारे पास एक बन गया। अब हम थोड़ा सा इसको एक चीज देखते हैं बच्चों कि ये हमें फाइंड करना, अब हमें दोनों चीजें निकालनी है। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ, यहां पर हमारे पास जो है ये A गिवन, ये हमने B निकालना है, और यहां पर जो है प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A भी फाइंड करना। दोनों की बातें हम करेंगे अलग। तो पहले हमारे पास जो है, पहले हम निकालते हैं प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B की वैल्यू को हम फाइंड करते हैं। तो नंबर ऑफ फेवरेबल कितना हो गया? यहाँ पे 1 है, और टोटल की संख्या हमारी कितनी है? नंबर 8 हो गया, तो 1 बाई में ये 8, यानी कि फेवरेबल हमारा 1 है, पॉसिबल हमारा 8 है, इसको निकाल के रखें। और दूसरा जो है इसको हमें निकालना है B की प्रोबेबिलिटी ऑफ B हमें फाइंड करना है। तो B की प्रोबेबिलिटी को हम कैसे फाइंड करेंगे, इसको भी थोड़ा सा हम यहाँ पर देखते हैं। तो ये जो है हमारे पास B की संख्या कितनी है? 1 2 3 4, तो ये हमारे पास हो गया 4 बाई में 8, और प्रोबेबिलिटी ऑफ A हमें निकालना है। तो A की प्रोबेबिलिटी कितनी है? 1 2 3 4, ये भी हो गया हमारे पास 4 बाई में 8। We have to find a conditional probability of A given B हमें निकालना है। तो probability of A intersection B by probability of यहाँ पर B। तो हम यहाँ पर क्या करते हैं, इसकी प्रोबेबिलिटी है 1 बाई में 8, इसकी प्रोबेबिलिटी B की है 4 बाई में 8, दैट इज इक्वल टू 1 बाई में 4। आपका क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। और अगर यहाँ पर निकाला गया है प्रोबेबिलिटी ऑफ B गिवन A, तो ऊपर न्यूमरेटर में तो वही चीज रहेगा A इंटरसेक्शन B, और डिनोमिनेटर में प्रोबेबिलिटी A आ जाएगा।
तो अब हमारे पास इंटरसेक्शन की वैल्यू देखते हैं। इंटरसेक्शन की वैल्यू बिल्कुल सेम है, 1 बाई में 8 है और ए की प्रोबेबिलिटी हमारी 4 बाई में 8 है, दैट इज इक्वल टू 1 बाई 4। तो दोनों ही कंडीशन में हम देख रहे हैं कि इसमें क्वेश्चन के एग्जांपल में हमने जो एग्जांपल लिया है ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये एग्जांपल हमें जो है तो फाइंड हो गया। तो सबसे पहले चीज की हमें जिसकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी फाइंड करनी है उनके इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी पहले निकालते हैं और दोनों इवेंट की प्रोबेबिलिटी को भी अलग अलग निकाल देते हैं और उसके बाद हम कंडीशनल प्रोबेबिलिटी की इस आइडेंटिटी में उनकी वैल्यू को सब्स्टिट्यूट किया जाता है और जो रिजल्ट आता है उसे हम जो है यहाँ पर सॉल्व करते हैं। तो स्टूडेंट्स ये जो है हमारे पास क्वेश्चन हमने आपके लिए यहाँ पर एक लिखा। इसके अब हम बात करते हैं एक एग्जांपल की। नाउ स्टूडेंट्स अब हम देखते हैं एक न्यू क्वेश्चन जो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पर है। अ कपल हैज 2 चिल्ड्रन, एक कपल के पास जो है 2 बच्चे हैं। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉय। तो एक जो है हमारे पास जो है तो 2 चिल्ड्रन है तो क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। तो एक सैंपल स्पेस हम बना लेते हैं। तो मान लीजिए कि पहला बड़े से बड़े को, जैसे पहला बच्चा होगा तो बड़ा बच्चा उसको कैपिटल लेटर से, दूसरे को हम जो है स्मॉल लेटर से रिप्रेजेंट करते हैं। तो मान लीजिए कि यहाँ पर जो है पहले बड़ा बच्चा हो, उसके बाद जो है बॉय, इसके बाद फिर जो है यहाँ पर बॉय हो और गर्ल, फिर इसके बाद जो है गर्ल फिर बॉय, फिर इसके बाद जो है गर्ल और गर्ल। ये हमारा सैंपल स्पेस बन गया, ठीक है। और प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर बॉयज, तो हमें जो है किसकी प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो ये ए इवेंट जो है हमारे पास है बोथ आर बॉयज, तो दोनों बॉय हैं। तो ये कंडीशन हमारी कितनी है, यहाँ पर कंडीशन हो गई ये कैपिटल बी और स्मॉल बी। और यहाँ पर गिवन क्या है, फर्स्ट गिवन है वन ऑफ देम इज अ, हमारे पास अ बेबी। तो उनमें से एक जो है क्या है, बेबी है। तो ये हमारे पास जो कंडीशन बी होगा वहां पर ये बी जो है एक बेबी और दोनों में से, तो दोनों में से एक कम होना चाहिए। तो एक बेबी यहाँ पर हमारे पास दिया गया है। सेकेंड हमारे पास जो कंडीशन दिया गया है फर्स्ट वाला, तो यहाँ पर बेबी एक होना चाहिए। तो मान लीजिए हमने कैपिटल स्मॉल बी और यहाँ पर जो है कैपिटल बी गर्ल्स और उसके बाद जो है गर्ल्स बॉयज। तो ये हमने जो है सैंपल स्पेस बनाया और इस पर हमें जो है इसकी संख्या हमारी कितनी हो गई, ये 3 है, इसमें संख्या कितनी है हमारे पास 4 है और इसमें संख्या हमारी 1। तो पहले हम काम क्या करते हैं कि ए इंटरसेक्शन बी लिखते हैं। तो यानी कि ए और बी में कॉमन क्या है, तो कॉमन है हमारे पास जो है बी बी, ये कॉमन है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, ये हो जाएगा 1 बाई में 4, क्योंकि ये एक हो गया और टोटल संख्या हमारी 4 हो गई। और प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, बी की प्रोबेबिलिटी कितनी हो गई, तो 1 2 3 3 है, ये हो गया 3/4। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी यहां पर हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, that is equal to here the 1 by 4 and here 3 by 4, that is equal to 1 by 3 is your required answer. अब इसमें बोला जा रहा है कि बी की संख्या, अब सेकेंड पोर्शन भी बोला जा रहा है इसमें, तो सेकेंड पोर्शन को भी थोड़ा हम समझ लेते हैं। और सेकेंड में क्या कहा जा रहा है, तो सेकेंड में ये बात बोली जा रही है सेकेंड में बोला जा रहा है, सेकेंड पार्ट, कि हमारे पास जो बी की वैल्यू दिया गया है, बोला है कि द ओल्डर चिल्ड्रन इज बॉय, ओल्डर जो है हमारे पास बॉय होना चाहिए, यानी जो है बी बी और बी गर्ल, इसकी संख्या हमारी कितनी है, 2 है। तो ये हमारे पास 2 गिवन है। तो प्रोबेबिलिटी आपके पास जो है ए गिवन बी इज इक्वल टू, तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन that is equal to A intersection B by में probability of B here, intersection की वैल्यू हमने ऑलरेडी निकाल रखी है 1 by 4 और यहाँ पर इसकी हो जाएगी 2 by 4, that is equal to 1 by 2 is the required answer। तो आसानी से हम जो है इसमें कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो अब हम देखते हैं आगे, अब नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ।
नाउ स्टूडेंट्स, अब बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। Assume that each born child is equally likely to be a boy or girl. यानी हम ऐसा एज्यूम करते हैं कि जो बच्चे पैदा हो रहे हैं वो जो है पैदा होने में तो बॉय भी उतनी संख्या है, गर्ल्स की संख्या दोनों इक्वली लाइकली है। इफ अ फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, मान लीजिए फैमिली के पास 2 चिल्ड्रन है, तो देन व्हाट इज द कंडीशनल प्रोबेबिलिटी दैट बोथ आर गर्ल्स। हमें दोनों की गर्ल्स होने की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो पहले हम यहाँ पर सोल्यूशन में हम एक चीज देखते हैं, यहां हमारे पास ए इवेंट ये क्या हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा बोथ आर गर्ल्स, और यहां पर जो है हमारे पास बी अलग अलग दी। तो पहले हम सैंपल स्पेस बना देते हैं। सैंपल स्पेस मान लीजिए कि दोनों बॉय हुए, कंडीशन वही रहेगी, और बॉय गर्ल्स, यहाँ पे हमारे पास गर्ल्स बॉय और यहाँ पर गर्ल्स गर्ल्स, ठीक है, हमने बनाया। तो बोथ आर गर्ल्स, दोनों गर्ल्स है, तो हमारे पास क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा जी जी, बिल्कुल सिंपल। और यहाँ पर जो है हमारे पास जो नंबर 1 में बी बोला गया है कि द यंगेस्ट इज अ गर्ल। तो यंगेस्ट गर्ल हमारे पास जो है जरूर है, छोटी लड़की जो है लड़की होनी चाहिए। तो यहाँ पर एक कंडीशन ये है यंगेस्ट गर्ल, यंगेस्ट गर्ल। तो यहाँ हमारे पास जो ये हमारा सैंपल स्पेस है, ये बॉय जी एंड गर्ल्स जी। तो हमने यहां पर देखा कि पहले हमने इस कंडीशन में निकाला कि ए इंटरसेक्शन बी हमारा कुछ है, तो यहां पर जी बी जी हमारे पास है, दैट इज इक्वल टू जी और जी। तो हमारे पास प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू 1/4। तो हमारे पास जो है तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना हो जाएगा, तो बी की संख्या है हमारे पास 2/4। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाई में प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, दैट इज इक्वल टू इंटरसेक्शन की वैल्यू कितनी हो गई 1/4 एंड हियर इज हो गया बाई में 2/4, दैट इज इक्वल टू 1/2 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आसानी से हम जो है इसकी कंडीशन को फाइंड कर सकते हैं। अब हम इसमें बात करते हैं नेक्स्ट जो इसी में पूछा गया है, नेक्स्ट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया है इसको भी हम देखें। तो यहाँ पर सेकंड बोला गया है, सेकंड के लिए जो बी दिया गया है वो बोला गया एटलीस्ट 1 इज अ गर्ल, तो कम से कम एक गर्ल होनी ही चाहिए। तो यहाँ पर हमारे पास जो है एटलीस्ट 1 गर्ल, तो ये हो गया बॉय गर्ल्स, यहाँ हमारे पास जो है गर्ल्स बॉय और यहाँ पे गर्ल्स गर्ल्स। ये हमारे पास बी की संख्या हमारी कितनी हो गई, 3 हो गई। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू 3/4। तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इज इक्वल टू, तो इसका वैल्यू हो जाएगा 1/4 हियर 3/4, दैट इज इक्वल टू 1/3 इज योर रिक्वायर्ड आंसर। तो आसानी से हम जो है इनके सैंपल स्पेस बना करके इनकी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी को हम फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स चलिए अब देखते हैं हम। अब स्टूडेंट्स आवर नेक्स्ट क्वेश्चन इज 12 कार्ड्स नंबर्ड 1 to 12, 12 कार्ड है, इसमें जो है 1 2 3 4 5 अप टू 12 तक के नंबर लिखे हुए हैं। प्लेस्ड इन अ बॉक्स, एक बॉक्स के अंदर रख दिए गए हैं। मिक्स्ड अप थॉरली एंड देन द कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, उसे अच्छी तरह से मिला दिया गया है और उसमें से एक जो है कार्ड को निकाल दिया जा रहा है, ठीक है। इफ इट इज नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, तो मोर देन 3 की बात हम यहाँ पर करते हैं। तो ये हमारे पास जो है ए इवेंट हमारा क्या है, मोर देन 3। ये मोर देन 3 में हमारे पास जो नंबर आएंगे वे नंबर कौन कौन से हो जाएंगे, तो मोर देन 3 हो जाएगा 4 है, 5 है, 6 है, 7 है, 8 है, 9 है, 10 है, 11 है, 12। तो और सैंपल स्पेस हमारा क्या हो जाएगा, सैंपल स्पेस 1 है, 2 है, 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, हमने सैंपल स्पेस भी बना दिया। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, अब इसके बाद कह रहा है कि देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज इवन नंबर। इवन नंबर क्या है, गिवन नंबर है, यानी बी जो बोला गया है ये इवन नंबर। अब ध्यान से थोड़ा सा इसे आप लोग समझें। तो इवन नंबर हमारे इसमें जो कौन कौन से होंगे, तो इवन नंबर हमारे पास शुरू होंगे 2 हो गया,
4 हो गया, 6 हो गया, 8 हो गया, 10 हो गया और 12 हो गया। ये हमारे इवन नंबर। अब हमें क्या करना है, हमें देखना है कि ए और बी में कॉमन क्या है। तो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो इसमें जो है इवन भी हो और 3 से ज्यादा भी हो, तो वे नंबर है 4 है, 6 है, 8 है, 10 है, 12। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू, तो ये हमारे पास जो नंबर्स दिए गए हैं, इस नंबर को हम क्या लिख सकते हैं, देखिए कितने नंबर है, 1 2 3 4 5, 5 नंबर है इसमें, तो हम इसको लिख सकते हैं द प्रोबेबिलिटी इज 5 बाई में 12। ठीक है, और हमें जो है जो गिवन है बी, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना है, कितने इवन नंबर है, तो इवन नंबर 1 2 3 4 5 6 इवन नंबर है, तो हमारे पास जो है हम इसको लिख सकते हैं हियर 6 बाई में 12। तो अब हमारे पास जो है ये हमारे नंबर हो गए, तो कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी डिवाइडेड बाय प्रोबेबिलिटी ऑफ बी। तो ए इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, 5 बाई में 12 और यहाँ पर 6 बाई में 12, दैट इज इक्वल टू 5 बाई 6 इज योर रिक्वायर्ड प्रोबेबिलिटी। तो ये जो है हमारे पास जो है कंडीशनल प्रोबेबिलिटी है। पहले हम देखते हैं कि 12 कार्ड है, तो 12 हमारे क्या हो गया, सैंपल स्पेस हो गया। उसके बाद कहा गया कि नोन दैट द नंबर ऑन द ड्रॉन कार्ड इज मोर देन 3, 3 से बड़े नंबर्स को हमने यहाँ पर लिख दिया है। और उसके बाद इवन नंबर कौन कौन से होंगे, तो 2 4 6 8 10 12, ये सभी हमारे क्या होंगे, इवन नंबर हो जाएंगे। तो उसके बाद जो है हम इनकी सबकी बात इंटरसेक्शन की वैल्यू निकाल लेंगे, इंटरसेक्शन की प्रोबेबिलिटी फाइंड कर लेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी फाइंड करेंगे, और कंडीशनल प्रोबेबिलिटी ऑफ ए गिवन बी इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी अपॉन प्रोबेबिलिटी ऑफ बी की वैल्यू यहां सब्स्टिट्यूट करेंगे और हम आसानी से इसकी प्रोबेबिलिटी को फाइंड कर सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आप लोगों ने बड़े ध्यान से हमारे इस वीडियो को देखा, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू फॉर वाचिंग माय वीडियो, और ऐसे ही बेहतरीन क्वेश्चंस को प्राप्त करने के लिए हमारे साथ जुड़े रहें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू फॉर वाचिंग, धन्यवाद।